हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो कल का क्लास जो हमारा था 10 मिनट का जो जीके जीएस चलता है प्रैक्टिस है 50 क्वेश्चन का। तो कल माइक प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आधा ही रह गया था। तो आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा तीसरा क्लास है, ठीक है। तो आप लोग 10 मिनट जरूर अपने लिए समय निकालिए ताकि आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा जो क्वेश्चन होगा 75 से लेकर के 125 तक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या कर रहा है। मैकमोहन रेखा भारत एवं किस देश के बीच सीमा साझा करता है? तो ये किसके बीच साझा करता है? तो चाइना के बीच में, ठीक है। इसका निर्धारण की अगर हम बात करते हैं तो 1914 में 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच में स्थित है? तो सतपुड़ा ताप्ती और नर्मदा के बीच में। कहाँ है? ताप्ती और नर्मदा के बीच में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग। माउंट एवरेस्ट जो हमारे हिमालय की सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना है? 8,850 मीटर है। कितना है? तो 8,850, कहीं कहीं 48 भी देता है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कह रहा तलचर कोयला की खान कहां पर स्थित है? तो तलचर जो है ये आपको उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है? उड़ीसा में। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का तो यहाँ सिंगरौली है, ठीक है। सिंगरौली। अगर आपसे पूछेगा कि सिंगरौली जो कोयला का खान है वो कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होता है? कई गो सूर्योदय? तो 2-2 गो सूर्योदय होता है। वो कहाँ होता है? तो केपलर 16b, केपलर 16b में होता है, ठीक है। केपलर 16b में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह रहा कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहते हैं। मतलब संथाल जो जनजाति है वो झारखंड में भी रहता है, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में, लेकिन असम में नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशालतम समुद्र तट स्थित है। तो विशालतम जो समुद्र तट स्थित है हमारे भारत के किस राज्य में है? तो वो आपको है तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। जैसे बिहार के दक्षिण में झारखंड पड़ता है तो पूछ रहा है कि झारखंड के उत्तर में कौन है? तो झारखंड के उत्तर में कौन है? बिहार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और झारखंड आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को हमारे बिहार से अलग हुआ था। कह रहे सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा बंदरगाह है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा बंदरगाह जो है ना, वो विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम आपको पता ही है कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये कांडला की बात करते गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह रहा दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय मार्ग है वो कौन सा है? मतलब कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर, केसर मात्र एकमात्र राज्य जो है वह जम्मू कश्मीर में उत्पादित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह रहा रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। तो रबी की जो फसल की कटाई है आपको पता है कि 3 तरह की फसल है, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। तो रबी जो है ये मार्च महीना में काटा जाता है, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है। और अगर खरीफ अगर पूछता तो अक्टूबर नवंबर हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। तो बिहार में जो इस्पात संयंत्र था अभी झारखंड में, ठीक है। तो किसको था? टाटा का किसको था? इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1907 में हुआ था, ठीक है। जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय शक्ति जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो नरौरा की अगर हम बात करते हैं तो ये यूपी में है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? आपको पता ही है कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट ये सब कोयला का प्रकार है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो होता है आपको एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशतता होती है। लेकिन हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो भंडारण है कौन सा कोयला का है? बिटुमिनस का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह रहा नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? नदी द्वारा जो मिट्टी का जमाव हो जाता है उसको एलुवियल कहते हैं। क्या कहलाता है? एलुवियल, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला है, चीन की संसद का क्या कहलाती है? जैसे भारत में हमारा संसद है उसी तरह से चीन में जो संसद है उसका क्या नाम है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कब तक प्रधानमंत्री थे? तो जवाहरलाल नेहरू जब से भारत आजाद हुआ था 1947 से लेकर के 1964 तक ये क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत में संशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो
अभी टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 वो है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी, और वो सबसे पहले किस राज्य की थी? तो यूपी की। कहाँ की थी? यूपी की थी। और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछेगा तो एस भंडार नायके थे, जो श्रीलंका के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। कर किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? है ना? तो लोकसभा चुनाव में जो है सबसे ज्यादा ये रामविलास पासवान, जो कि अभी मृत्यु हो चुका है इनका, रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? इनको बाचा खान भी कहा जाता है, ठीक है, सरहदी गांधी भी कहा जाता है। तो कौन है वो? खान बहादुर खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान है। अगला क्वेश्चन इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन था। लेकिन यहाँ इसमें पूछा है तो क्या हो जाएगा? 1961 हो जाएगा, 1961 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 जो है वह किसका वर्ग है? तो ये है वसीय अम्ल का। किसका है? वसीय अम्ल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा कि कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो देखिए डाल्टन है, रदरफोर्ड है, बोहर है, लेकिन मैडम क्यूरी नहीं है। ये जो है रेडियम की खोज किए थे, ठीक है, और रेडियो सक्रियता की खोज किया गया था मैडम क्यूरी एवं रॉबर्ट पियरे के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं, तो कौन सा यौगिक है? तो ये पोटेशियम यौगिक है। कौन है? तो पोटेशियम यौगिक जो है ये दोनों के क्या होते हैं? तो घटक होते हैं। कह इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है तो किसका? तो ये कार्बन का। किसका? कार्बन का। इस तत्व का परमाणु भार जो है वह मानक के रूप में लिया जाता है। किसका? तो कार्बन का। अगला क्वेश्चन कह रहा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? तो 3 गो है ना? कौन कौन है? प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम, ठीक है। प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम नहीं, प्रोटियम, ट्रिटियम और एक और होता है प्रोटियम, ट्रिटियम और एक ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 गो होता है टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? तो पिंच ब्लेड की अगर हम बात करते हैं तो यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो मिश्र धातु जो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है उसका जो रेशियो में सबसे ज्यादा अधिकतम प्रतिशत किसका है? तो ये सबसे ज्यादा होता है कॉपर का, तांबा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था? तो सबसे पहले जो था वो यूरिया था, है ना। प्रयोगशाला में जो सबसे पहले कार्बनिक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग बनाया गया था वो यूरिया था। कौन था? यूरिया। और यूरिया का जो बनाने का काम किया गया था किसके द्वारा? बोहलर के द्वारा। किसके द्वारा? बोहलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन बुर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु तो प्रयोग किया जाता है। तो बुर्ज जो अभिक्रिया है वो आपको किसको प्राप्त हो? तो ईथर को, है ना, नहीं सॉरी एल्केन को। एल्केन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, ठीक है। सिरके का पीएच मान जो होता है कितना होता है? तो लगभग 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। नींबू का 2.2, है ना, 2 रुपये में 2 नींबू। अगला क्वेश्चन करें ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या है। ग्लिसरॉल में जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की जो संख्या है वह कितनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद है वह ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर मशरूम क्या है? क्या है? शैवाल है, बीजी है, कवक है, माल्टो? तो ये कवक है ना। मशरूम जो हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं? तो कवक को खाते हैं। कर यह प्रकंद का उदाहरण है। तो प्रकंद का उदाहरण है आपको अदरक, ठीक है। अदरक क्या है? प्रकंद है। अगला क्वेश्चन सबसे जोर से बोल सकने वाला जो जंतु है वह कौन है? नीली व्हेल है, सबसे ज्यादा जोर से बोलने वाला। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का जो सामान्य उत्पाद है वह क्या है? तो जल है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जल की आवश्यकता होती है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिससे हम लोग जो है ऑक्सीजन क्या लेते हैं? तो श्वास लेते हैं। यह अंतःस्राविक ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो अंतःस्राविक ग्रंथि का जो उदाहरण है ये थायराइड है ना। थायराइड जो है क्या है? अंतःस्राविक ग्रंथि का उदाहरण है। अगला है कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? श्रवण मतलब उत्सर्जन करता है, निकलता है। तो यकृत
उत्सर्जन करता है। और अगर पूछेगा पित्त जमा कहाँ होता है तो पित्ताशय में, ठीक है, दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई। तो ये क्या हुई, तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी उत्पादन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न का कारण विषाणु है। यहाँ देखिए विष्णु हो गया है तो यहाँ पर विषाणु कर दीजिएगा, ठीक है, विषाणु हो जाएगा। तो विषाणु मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण होता है, तो रेबीज। रेबीज जो है ये विषाणु के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो किनेमेटिक्स, है ना, गति का जो अध्ययन है उसको किनेमेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, तो मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत का जो सिद्धांत दिया था वह मैक्स प्लांक के द्वारा दिया था। गति का नियम आइंस्टीन, गति का नियम न्यूटन ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करा हुआ यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है, मतलब अधिक से अधिक जो है टेम्परेचर, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पायरोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पायरोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्स किसकी इकाई है, तो प्रदीप्त, है ना, प्रदीप्त का जो इकाई है वो लक्स है। बल का न्यूटन है, द्रव्यमान के किलोग्राम और ताप के केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति बराबर, तो ये सब तो आपका 746 वाट होता है, ठीक है। एक अश्वशक्ति मतलब 1 HP बराबर, है ना, 1 हॉर्स पावर कह सकते हैं आप उसको। देखते हैं कितना बोलता है कि कितना HP का मोटर लगा हुआ है, तो वही रहता है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्र केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वायुयान की ध्वनि की सामान्य संगत होती है, मतलब वायुयान जो होता है उसकी ध्वनि किसके समान होती है, तो लगभग 100 डेसिबल का होता है, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल लिखा गया है, इसको आप लोग डेसिबल, है ना, डीबी हो जाएगा, डीबी हो जाएगा और ये भी डीबी हो जाएगा, डेसिबल, ठीक है। तो 100 डेसिबल होता है वायुयान की ध्वनि। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है इसे 10⁻⁻⁹ मीटर, लेकिन मीटर यहाँ पर कहीं नहीं है, देखिए, है ना, नहीं है, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में बदल दिया है, तो बदलने से क्या होगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 9 में से 2 गया तो 7 जीरो बच गया, ये 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो 10 मिनट समय आप अपने लिए निकालिए, इससे क्या होगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा और समय भी बहुत ही कम लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे 6 बजे शाम में, और ये प्रतिदिन हमारा 6 बजे शाम में अपलोड हो जाता है, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।